वेलकम बैक स्टूडेंट टू लेक्चर नंबर 5 ऑफ द कंसाइनमेंट। ओके, सो हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। तीन छोटा क्वेश्चन लंबा है। वी आर स्टार्टिंग ऑफ विथ इट राइट नाउ। विक्रम मिल्क फूड्स कंपनी लिमिटेड दूध के कुछ प्रोडक्ट्स बनाती है ऑफ विक्रमपुर। अच्छा, ये विक्रमपुर में ही रहते हैं। सेंड टू सुंदर स्टोर्स ऑफ सोनेपुरी। तो विक्रम मिल्क फूड्स ने कुछ गुड्स भेजे सुंदर स्टोर सोनेपुरी को। तो विक्रम हो गया कंसाइनर, सुंदर हो गया कंसाइनी। क्या भेजा? 5000 kgs 5000 kgs of BB food packed in 2000 tins of net weight 1 kg। 5000 किलो बेबी फूड भेजा। कैसा? 1 किलो के 2000 डब्बे और 6000 डब्बे आधे किलो के, है ना। तो कितना हो गया? 2000 इंटू 1 2000 किलो और 6000 इंटू आधा किलो 3000। तो 2000 और 3000 टोटल हो गया 5000। आपको समझ में आया? विक्रम ने 5000 kgs का बेबी फूड भेजा। किसे? सुंदर स्टोर सोनेपुरी को। कैसे भेजा? 1 किलो के 2000 डब्बे 2000 किलो, आधे किलो के 6000 डब्बे 3000 किलो, 2000 किलो और 3000 किलो मिलके हो गया 5000 किलो। क्यों भेजा? फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। ओके, द कंसाइनी का कमीशन वॉज फिक्स्ड एट 5% ऑफ द सेल प्रोसीड। जितना सेल होगा उसका 5% कंसाइनी करेगा। ओके, द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस। 1 किलो की कॉस्ट प्राइस है 6 रुपया, सॉरी 1 किलो की कॉस्ट प्राइस है 10 रुपया और सेलिंग प्राइस है 15 रुपया। और आधे किलो की कॉस्ट प्राइस है 6 रुपया और सेलिंग प्राइस है 7 रुपया, है ना। तो अभी हमें ध्यान देना है इन चीजों के ऊपर कि पैकेट छोटा हो गया तो कॉस्ट बढ़ गई और सेलिंग प्राइस घट गई प्रोपोर्शनेटली। द कंसाइनमेंट वाज बुक्ड ऑन फ्राइडे, सॉरी द कंसाइनमेंट वाज बुक्ड ऑन फ्रेट टू पे बेसिस। मतलब ये फ्रेट पे करेगा कंसाइनी, ये फ्रेट पे करेगा कंसाइनी। यूजुअली कैसा होता है ना, फ्रेट हम पेड करके ही भेजते हैं। मटेरियल जब भेजा जाता है ना तो ट्रांसपोर्टर को हम पैसे दे देते हैं, लेकिन कभी कभी हम ट्रांसपोर्टर को कह सकते हैं कि ये पैसा आपने जिसको भेजा जा रहा है उससे वसूलना है। इसे हम बोलते हैं टू पे बेसिस। ओके, तो कंसाइनमेंट वाज बुक्ड ऑन टू फ्रेट टू पे बेसिस एंड द फ्रेट चार्जेस केम टू 2% ऑफ द सेलिंग वैल्यू। तो सेलिंग वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। ओके, आपको कैलकुलेटर दिख नहीं रहा है? एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं कैलकुलेटर दिखाता हूँ आपको। चलो भैया, दिख रहा है? इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे हम। ये बटन की क्या जरूरत है आपको? क्या दिखता है ये? दिखता है। अब मोमेंट गाइस, कैलकुलेशन के लिए टैब में यहाँ पे फिट करके रखा हूँ अभी के लिए। ओके, सो यू कैन वेरी वेल वॉच इट। ओके, सेलिंग प्राइस का 2% आपका फ्रेट है। सेलिंग प्राइस कितनी है? 2000 डब्बे 10 रुपए 15 रुपए के, ये हो गया 30,000। इसको मैंने डाल दिया मेमोरी में। उसके बाद में 6000 डब्बे, सेलिंग प्राइस क्या है उसका? 7 रुपए, 42,000। ये भी डाल दिया मैंने मेमोरी में। तो 30 और 42 72,000 होता है। मेमोरी रिकॉल किया मैंने, 72,000 मेमोरी क्लियर कर दिया। अभी मेमोरी में कुछ नहीं है। 72,000 का कितना परसेंट? 2%, 2%। इट कम्स टू 1440। दिस इज योर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ओके, दिस इज योर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। आई सपोज आपको समझ में आ रहा है ये, है ना। कैलकुलेटर गायब। अब आगे क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। The consignment was booked on to freight to pay basis। ठीक है, ये तो हमने देखा। फ्रेट चार्जेस 2% है, सेलिंग प्राइस का ये भी हमने देखा। वन केस कंटेनिंग 50 1 किलो टिन्स। एक केस है जिसके अंदर 50
1 किलो के डब्बे वो लॉस्ट इन ट्रांजिट, गायब हो गया, नुकसान हो गया। एंड द ट्रांसपोर्टर कैरियर एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 450। अब वो पड़ा कितने को अपने को, 50 डब्बे, कॉस्ट प्राइस कितना है 10 रुपया, कितना हो गया 500 रुपया, है ना। वो दे कितना रहा है 450 रुपया, तो 50 रुपए यहाँ पर हम हमें और नुकसान हो गया, ठीक है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ ईयर, आधा साल हो गया, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गैदर्ड फ्रॉम द अकाउंट सेल्स। अकाउंट सेल्स से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। व्हाट इज दैट इन्फॉर्मेशन? सेंड बाय, ऑब्वियसली कंसाइनी ने भेजी है हमें। सेल प्रोसीड्स, 1500 डब्बे बिके 1 किलो टिन के 2000 डब्बों में से, 2000 भी नहीं एक्चुअली 1950, बिकॉज 50 केसेस हमारी लॉस्ट इन ट्रांजिट है, और 6000 जो आधा किलो के डब्बे हैं उनमें से 4000 डब्बे बेच दिए गए हैं, तो 2000 अभी बचे हुए हैं। स्टोर का रेंट और इंश्योरेंस है 600 रुपए। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड कंसाइनमेंट, ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यू निकाल। शो द कंसाइनमेंट अकाउंट ऑल्सो एंड कंसाइनीज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ Vikram Milk Food Company Limited, assuming that the consignee had paid the amount due from him। जितना भी पैसा है कंसाइनी ने दिया, तो हमने जो लास्ट क्वेश्चन में assumption लिखा था, लास्ट सोल्यूशन में रादर, कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि कंसाइनी ने पूरा पैसा दिया है, ये लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज क्वेश्चन में डिटेल आपको दी हुई है। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ। मेरे पास पुराना एक क्वेश्चन सॉल्व है, मैं एक काम कर रहा हूँ, कंबाइंड व्यू देता हूँ, इसको पहले मैं उड़ाता हूँ। इन द बुक्स ऑफ विक्रम आएगा ये, चल भैया, हाँ, इन द बुक्स ऑफ विक्रम कंसाइनमेंट टू सुंदर स्टोर्स, स्टोरीज, स्टोर्स, है ना, और ये सब डिलीट करना पड़ेगा। गीता की जगह पे सुंदर स्टोर का कॉम रहेगा, वो हम नोट को बाद में देखते हैं। सो गाइज मेरा फॉर्मेट तो तैयार है, अगर आपका तैयार है तो वेरी गुड, और अगर नहीं है तैयार तो पॉज कर लीजिए वीडियो को। क्या आपको दिख रहा है अच्छे से? चलो हम स्टार्टिंग ऑफ। तो सबसे पहले तो आएंगे हम कंसाइनमेंट के डेबिट साइड में, कंसाइनमेंट टू सुंदर स्टोर्स सोनेपुरी। इवन कंसाइनमेंट टू सोनेपुरी भी चलेगा, है ना, क्योंकि गांव के नाम से यूजुअली पहचाना जाता है। सबसे पहले हमें इन्फॉर्मेशन क्या दी है गाइस, आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन में? मुझे दिख रहा नहीं कि आपको क्या दिख रहा है। वाह। विक्रम मिल्क फूड्स कंपनी लिमिटेड ऑफ विक्रमपुर सेंट सुंदर स्टोर सोनेपुरी 5000 किलो ऑफ बेबी फूड, 2000 डब्बे 1 किलो के, 6000 डब्बे आधे किलो के, और इनकी कॉस्ट हमको दी गई है 10 रुपया और 6 रुपया, हल्का हल्का दिख रहा है आपको, है ना। तो आइए, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे लिखेंगे? 2000 kgs इंटू ₹10, कितना आता है 20,000, और 6000 किलो इंटू रुपीज, नहीं ये है ₹6, कितना आ गए 36,000, कितना आ गए 56,000। यस, सिंपल सिंपल, प्रीटी सिंपल, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। यस, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिख रहा है आपको? जो दिखना है 5% उसका कमीशन है, ये याद रखिएगा, मैं वापस से ऊपर नहीं ले जाऊंगा। 5% कंसाइनी का कमीशन है, काहे का 5%? सेल प्रोसीड्स का। कितना सेल हुआ वो बाद में देखेंगे ना। और आगे क्या बोला है? हाँ, 2 पे बेसिस के ऊपर फ्रेट था। फ्रेट किसने पे किया? सुंदर ने, सुंदर स्टोर्स वाले ने, सॉरी, टू सुंदर स्टोर्स। हमारा कोई खर्चा हुआ ही नहीं है। सबसे पहले उसने क्या पे किया? फ्रेट, कितना 1440, ये हमने थोड़ी देर पहले निकाला, 40 कैसे निकाला? आपको चाहिए था बिल्कुल लिख सकते हैं कि 2000 इंटू कितना 15 रुपया प्लस 6000 इंटू 7 रुपया, और ये सब का
2%। यस, तो फ्रेट आपने टिक किया, ये डॉट ऐसे ही दिया है मैंने, डॉट की तरफ ज्यादा ध्यान मत दो, नहीं वो जगह पे ध्यान देने का रहता है लोगों को। और कुछ खर्चा किया है साहब ने, आपको क्या दिख रहा है? लॉस हुआ, चलो लॉस को तो अपन देखते हैं, लॉस की अभी अकाउंटिंग नहीं कर रहे। फर्स्ट हाफ ईयर में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, सेल प्रोसीड्स है, तो आइए पहले सेल प्रोसीड्स को लिख लेते हैं। सेल प्रोसीड को कंसाइनिंग अकाउंट बाकी है हमारा गाइस, मैं कंसाइनिंग में एक साथ ही डाल रहा हूँ बाद में एंट्रीज। बाय सुंदर स्टोर्स अकाउंट, इधर अकाउंट लिखा है नहीं, ऐसे ही चलेगा। अभी अमाउंट बाहर आई नहीं उधर की, यहाँ पे कितना बेचा गया है गाइस? 1500 1 किलो का, तो 1500 1 किलो कितने में? 15 रुपए में कितना आता है ये? अब कैलसी लगेगा ना, लगता है फिर से एक बार, इट विल बी 1500 इंटू 15 रुपए, दैट कम्स टू 22,500। और उसी के साथ साथ आपको बोला क्या है, अभी आपको वापस दिख रहा है, बहुत ही मुश्किल है यार ये। उसी के साथ आपको बोला 4000 आधा किलो का, 4000 आधा किलो कितने का है? 7 रुपए में बिकता है वो, क्या आता है? 28,000। इसको भी मेमोरी प्लस डाल दीजिए, मेमोरी रिकॉल हो गया 50,500 क्लियर। तो 50,500 आपका टोटल सेल है। इधर लिखा है इसमें 1 किलो वाला, 1 kg 1/2 kg कितना है? 4007 रुपए का है ना, बढ़िया। तो इस तरीके से 50,500 आपकी आगे आउटसाइड में। आगे क्या बोला है आपके क्वेश्चन में, आपको दिख रहा है क्या? रेंट और इंश्योरेंस 600 है ना, तो ये भी हम यहाँ पर लिख देंगे खर्चे में। स्टोर रेंट एंड इंश्योरेंस 600। भाई साहब बोलिए 1440 और 600 कितना होता है? 2040 2040। एक्चुअली बाहर नहीं आती, कमीशन बाकी है इसमें, भूल गया। कमीशन कमीशन कितना आना चाहिए गाइस? देखिए सेल कितना है? 50,500, ऊपर कितना? 5%। कितना आता है 50,500 का 5%? निकालिए 50,500 इंटू 5%, 2525 2525, तो आपका आया ये 1440 प्लस 600 प्लस 2525, इतना खर्चा किया सुंदर ने हमारे लिए। हाउ मच इज इट? 4565। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। आते हैं हम उस पार्ट पे क्वेश्चन के, पहले दिखाने दो आपको। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी वगैरह, ठीक है। रेंट वगैरह हो गया आपका, इंश्योरेंस, सेल प्रोसीड भी लिख दी हमने, अकाउंट सेल्स मिला, ठीक है।
अरे नुकसान, ये जो नुकसान हुआ है ना 50 का, वो अपन पहले अकाउंट फॉर कर लेते हैं। तो सबसे पहले आएंगे एक्सेल के सॉरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय इंश्योरेंस क्लेम, व्हाट इज दैट 450 रुपीज। नुकसान कितना है, बाय एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। ओके आइए कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, ये हमने सब डिलीट कर दिया और अभी बेसिक से स्क्रैच से अपन एबनॉर्मल लॉस वर्कआउट करने की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले क्या गायब हुआ, गायब हुए 1 किलो के टिन, कितने 50, कॉस्ट ऑफ 50 लॉस्ट 1 kg टिन, कितना था 50 टिन, एक टिन का कॉस्ट कितना 10 रुपया, हाउ मच इज दैट 500। ओके उसमें हमको ऐड करना पड़ेगा फ्रेट, फ्रेट कैसा बोला है, सेलिंग प्राइस का 2%, जो कितना आता है, सेलिंग प्राइस कितना है 50 टिन का 15 रुपए के हिसाब से 2%, 50 रुपए का 50 टिन का 15 रुपए के हिसाब से 2%, या 15 रुपया। ओके तो ये हो गया मेरा टोटल लॉस। अभी देखो यहाँ खर्चे जो है, ये फ्रेट हमने कंसीडर किया, और रेंट और इंश्योरेंस करने की जरूरत नहीं है, कमीशन करने की जरूरत नहीं है, समझा है, तो सिर्फ फ्रेट का खर्चा हमने इंक्लूड किया है। आई गेस आपको समझा होगा। टोटल लॉस लेस इंश्योरेंस रिकवरी, हमारे रिकवरी हाँ कितना हुआ रिकवरी, 450 रुपए दिया है उसने, यस, नेट एबनॉर्मल लॉस। मैं काम करता हूँ टोटल लॉस को ना ग्रॉस एबनॉर्मल लॉस लिखता, लास्ट क्वेश्चन में जैसे लिखा था, मतलब कैसा एक ही तरीके से चलेगा तो आपको बाद में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो वही मेरा नुकसान कितना हो गया 65 रुपीज का, ऐसा नुकसान जो रिकवर नहीं हो पा रहा। आइए मुझे यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस में लिखना पड़ेगा 65 रुपीज। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आनी चाहिए, यस। अब हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी, क्या समझे, आइए वर्किंग नोट नंबर, चलो भाई साहब अजम्पशन की कुछ जरूरत नहीं रहेगी क्वेश्चन में, अजम्पशन थे हमारे, कंसाइनर ने सारा बैलेंस दे दिया, वो तो हमको क्वेश्चन में ही बोला है, और कैरेज एक्सपेंसेस गुड्स लाने के लिए है, वो तो हमको वो भी वैसे भी बोला है, कैरेज या फ्रेट जो भी है वो मटेरियल गोडाउन कंसाइन के गोडाउन पर लाने के लिए ही है। आइए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमको दो टाइप का मटेरियल है हमारे हाथ में, राइट है, इन्वेंट्रीज एट द एंड में सबसे पहले 1 kg कितने टिन है, सबसे पहले समझो 2000 भेजे गए थे, उसमें से बेचे गए 1500, यस, तो बचे 500, 500 में से 50 तो पहले ही लॉस हो गए थे, तो 450, अभी 450 बचे 450 टिन, यस, कितने रुपए का ये, इसका कॉस्ट कंसिडर किया जाएगा ₹10, 450 है गई वो, 459 नहीं है, 450 टिन, दैट कम्स टू व्हाट 4500, 450 इंटू 10, उसके बाद में क्या लिखेंगे हम, आधा किलो के 6000 बेचे थे हमने, 4000 बेचे गए, तो 2000 वो कितने के हैं 6 रुपए के एक, तो 2000 इंटू 6 12000, यस, तो इट कम्स टोटल टू व्हाट 16500। इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे फ्रेट, कितना, इसका 2% हमको पहले ही बोल के रखा 330 रुपए एट द रेट 2%। कोई प्रॉब्लम इसमें,
16,500 का तो टक्का गाइस, लेकिन 2% सेलिंग प्राइस का है, 2% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो इसको ब्रैकेट में वर्कआउट कर, 300 रुपये नहीं चलेगा, 330 नहीं चलेगा। अब की सेलिंग प्राइस ढूंढते हैं पहले। 450 यूनिट इंटू 15 रुपये प्लस 2000 यूनिट्स इंटू 10 रुपये। ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस और उसका 2%। देखिए कैसा आएगा वो, 450 का 15 प्लस 2000 का 10, ये सेलिंग प्राइस है। 2000 का 7 रुपए में बिकता है वो, और उसका 2%। इट्स 415, ये साथ करना पड़ेगा। 415 रुपये मेरा रेट ऐड हुआ। अब इसको मैं टोटल कर दूंगा, इट इज 6950। ये क्या है, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी 16,915। कितना आसान है, आइए यहाँ पे लिख देंगे वाई क्लोजिंग नहीं लिखेंगे, वाई इन्वेंटरी और कंसाइनमेंट। यस, और कुछ नहीं बचा, तो हम फटाफट यहाँ पे प्रॉफिट निकाल लेते हैं। कितना है डेबिट में टोटल, 6,565। अरे प्रॉफिट है, चलो बढ़िया। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, व्हाट्स दैट, 7,000 कुछ तो आएगा। इट्स 7,365। आई गेस आपको समझा। चलो सुंदर के अकाउंट में जाते हैं। बाय कंसाइनमेंट टू सुंदर स्टोर्स अकाउंट। यस, ठीक है उसका सीधा सीधा। आइए देखो, फ्रेट है, स्टोर एंड इंश्योरेंस है और कमीशन है। फ्रेट, स्टोर रेंट एंड इंश्योरेंस एंड कमीशन। कितना अमाउंट है, 4565। 4565 चलेगा ऐसा, बिल्कुल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्रेडिट साइड में उसका उसके पास से पैसा लेना है अपने को, है ना, 5,500 रुपये सेल का। यहाँ पर लिखेंगे टू कंसाइनमेंट टू सुंदर स्टोर्स अकाउंट, ब्रैकेट में सेल्स, है ना, सेल हुआ है वही कितना, 50,500, है ना। उससे बचा हुआ पैसा लेने का है। बचा हुआ पैसा कितना है, बचा हुआ पैसा है 45,935। क्या लिखेंगे, वाई वाई अकाउंट तो ब्रैकेट में बैलेंस शीट फिगर। क्या आसान है, बिल्कुल आसान है। चलो मैं इसको स्क्रॉल कर दूं, मतलब आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। एक काम करता हूँ, इसको फुल स्केल पे ले लेता हूँ। ये वहां पॉज कर लीजिए।
हो गया। चलो बढ़िया, अभी हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं नहीं सॉल्व करने वाला, आप सॉल्व करने वाले हो। इसका जवाब मैं आपको अगले क्वेश्चन अगले लेक्चर की शुरुआत में डिस्प्ले कर दूंगा। ओके, आइए। श्री मेहता ऑफ मुंबई, ओके, मुंबई से मटेरियल निकल रहा है, कंसाइन कर रहे हैं 1000 केसेस ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 1000 ईच टू श्री सुंदरम ऑफ चेन्नई। ओके, तो मुंबई से चेन्नई में कंसाइनमेंट जा रही है, 1000 केसेस है, 1000 रुपीज पर के हिसाब से, तो कितना आ गया 1000 दैट इज 1 मिलियन, दैट इज 10 lakhs। ठीक है, मिस्टर मेहता मुंबई वाला पे कर रहा है नीचे के एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू कंसाइनमेंट। ओके, मतलब कंसाइनर के खर्चे, कैरेज 10,000, फ्रेट 30,000 और लोडिंग चार्जेस 10,000। सुंदरम 700 केसेस 140 रुपए पर केस से बेच रहा है। 1000 की केस है ना, 140 में कैसे बेचेगा गाइस? 1400 है, 1400। ओके, सुंदरम सेल्स 700 केसेस at rupees 140 sorry 1400 per case। 1400 1400 mind you one thing, it's not 140, it's 1400। श्री सुंदरम sells 700 cases at rupees 1400 per case and incurs the following expenses। क्या खर्चे है? क्लियरिंग चार्जेस 8,500। दिस क्लियरिंग चार्जेस, इज इट रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द गुड्स टू कंसाइनीज प्लेस? यस, उसके गोडाउन तक लाने के लिए क्लियरिंग चार्जेस लगते हैं। वेयरहाउसिंग स्टोरेज नहीं लगते, और पैकिंग एंड सेलिंग नहीं लगते। 17,000 6,000 ये क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में नहीं आएगा। क्लियरिंग चार्जेस 8,500 क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में आएगा। इट इज फाउंड दैट 50 केसेस हैव बीन लॉस्ट इन ट्रांसिट एंड 100 केसेस आर स्टिल इन ट्रांसिट। तो क्लोजिंग स्टॉक दो तरीके का हो जाएगा आपका, 50 केसेस सॉरी, एक गुड्स इन हैंड और दूसरा गुड्स इन ट्रांसिट। श्री सुंदरम इज एंटाइटल्ड टू कमीशन 10% ऑन ग्रॉस सेल। ठीक है, ड्रॉप द कंसाइनमेंट अकाउंट एंड सुंदरम्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ श्री मेहता। तो कंसाइन के अकाउंट में कंसाइनी का अकाउंट और कंसाइनमेंट अकाउंट दोनों भी निकालना है। गाइस मैं आपको ना हिंट दे रहा हूं, समझ लीजिए क्वेश्चन के आंसर किस तरीके से अप्रोच करना है। आपको वैल्यूएशन तीन चीजों का करना है। एक, इट इज फाउंड दैट 50 केसेस हैव बीन लॉस्ट, तो मतलब एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन, उसमें मिल कितना रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो एब्सोल्यूट लॉस है। ठीक, उसके बाद में आपका क्लोजिंग स्टॉक, बात को समझिए, भेजे कितने 1000 केसेस, गायब कितने हो गए 50, रास्ते में कितने 100, मतलब 150 अभी भी हाथ में नहीं आए। 1000 में से 150 के 850 केसेस हाथ में आए। ये जो 850 है ना गाइस, जो सेल हुआ है, एक काम करो 850 में से 700 बेचे गए, मतलब 150 अभी भी क्लोजिंग स्टॉक में है। ये 150 के वैल्यूएशन के लिए क्या आएगा? कॉस्ट आएगी 1000, यस। कैरेज फ्रेट लोडिंग आएगा उसमें, हाँ यस। क्लियरिंग चार्जेस आएगा, यस। ठीक है, वेयर हाउस आएगा नहीं, पैकिंग आएगा नहीं आएगा। 50 केसेस जो लॉस्ट इन ट्रांजिट है उसका वैल्यूएशन क्या 1000 रुपए आएंगे? आएंगे। 10,000 30,000 10,000 आएंगे? आएंगे। क्लियरिंग चार्ज आएगा? नहीं आएगा। और जो 100 केसेस स्टिल इन ट्रांजिट है उसके वैल्यूएशन के लिए भी 1000 आएंगे, ये 10,000 30,000 10,000 आएंगे। क्लियरिंग चार्जेस नहीं आएंगे बिकॉज ये अभी तक क्लियर नहीं हुए, गुड्स अभी भी रास्ते में। तो क्लियरिंग चार्जेस जो 8,500 है उसको डिवाइड बाय क्या करें? 850 रुपए। क्यों? 8,500 का क्लियरिंग अभी तक हुआ, सॉरी 8,500 का जो क्लियरिंग का खर्चा है वो सिर्फ 850 केसेस के रिलेशन में ही हुआ है। 50 केसेस और 100 केसेस, 50 जो लॉस हुए, 100 जो अभी भी ट्रांजिट में, 150, 1000 में से 150 केसेस को अभी तक क्लियर नहीं करवाया गया, तो 850 केसेस ही क्लियर हुए, जिसके लिए 8,500 खर्चा आया है। मैंने आपको हिंट दिया है, समझ में आया? बहुत अच्छा। नहीं तो अगले क्वेश्चन के सोल्यूशन में तो मैं स्टार्ट में ही बता दूंगा आपको। तो अभी के लिए इस लेक्चर में इतना ही, अभी हम रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय।